दोस्तों, मेरा नाम रेशमा है। मैं 19 साल की हूँ। मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। आप बिना मारे और बिना में उंगली किए नहीं रह सकेगी। आपने कई सारे कहानियां पढ़ी होगी, पर आज जो आपको सुनाने जा रही हूँ, पक्का वादा करती हूँ आप खुश हो जाएंगे। मैं लखनऊ में रहती हूँ, ऐसे मैं बंगाल की रहने वाली हूँ। अभी 1 महीने ही हुए हैं मैं लखनऊ आई हूँ, और लखनऊ मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आजकल उसका भी खूब मजे ले रही हूँ, वो भी अपने ही घर में अपने पापा के साथ। ऐसे कैसे संभव हो पाया वो आपको सब बता रही हूँ। असल में ये मेरे सौतेले पापा है। मेरे असली पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मेरी मम्मी ने दोबारा शादी की है। मेरी मम्मी की उम्र अभी 36 साल है और नए पापा की उम्र 38 साल है। मेरे नए पापा की बीवी किसी और के साथ भाग गई और फिर तलाक ले ली। मेरी मम्मी और पापा की मुलाकात एक वेबसाइट पर हुआ है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मैं अकेली संतान हूँ, तो मैं भी अपनी मम्मी के साथ ही लखनऊ आ गई। मेरे नए पापा का अपना बिजनेस है, बहुत पैसे वाले हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत अच्छे इंसान हैं, देखने में भी बहुत सुंदर है। मेरी मम्मी भी बहुत सुंदर है। अभी भी मेरे में और मेरी मम्मी में ज्यादा अंतर नहीं है, लगता है हम दोनों बहन हो। जब लखनऊ आई तो बहुत खुश रहने लगी मैं और मेरी माँ, क्योंकि हम दोनों की खुशियाँ फिर से लौट आई थी। मेरा अपना कमरा, मम्मी पापा का अलग कमरा, बड़ा सा फ्लैट और दो दो गाड़ियाँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं। पापा भी खूब मानते हैं। पर बात यहाँ तक कैसे आई अब जानते हैं। हुआ ये कि मम्मी भी कई वर्षों से उसकी भूखी थी, और मेरे नए पापा को भी चाहिए थे। तो दोनों ऐसे रह थे जैसे कि एक लड़का और लड़की हो। रात 9 बजे ही उन दोनों का कमरा बंद हो जाता था, और फिर मेरे कानों में सिर्फ आवाज आती थी, तो मैं भी हो जाती थी। और इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। जब वो दोनों शांत होते थे तो मैं भागकर अपने कमरे में आ जाती थी। मैं अपने कमरे से झांकते रहती थी। उन लोगों को लगता था मैं सो गई हूँ, पर कहाँ सोती, उनकी आवाज सुनकर तो मेरी नींद उड़ जाती थी। दोस्तों, माँ फिर से शादी करती है और उनको बेटी होती है। उस बेटी का क्या हाल होता है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि दूसरी शादी में दूसरी पारी शुरू हो जाती है। एक दिन मेरी नानी का तबीयत खराब हो गया, वो कोलकाता में रहती है। उनको कोरोना हो गया और वो काफी बीमार हो गई। वो कोलकाता से फोन आया तो माँ को कोलकाता जाना पड़ा। आजकल कोरोना के चलते माँ गई, सिर्फ वो मुझे नहीं ले गई। पापा भी बोले नहीं नहीं, ये नहीं जाएगी, क्योंकि आजकल सेफ नहीं है। पापा तो एक बाप की हैसियत से ये सब कह रहे थे, पर मेरे अंदर गुदगुदी तभी होने लगी। अब मुझे पता चल गया कि मैं रहूंगी लखनऊ में, मम्मी जाएगी कोलकाता और पापा रहेंगे घर में। और शाम को मम्मी चली गई। पापा वो सब कुछ मुझे ला कर दिए ताकि ऐसा ना लगे मुझे मेरी माँ की कमी हो। वो बहुत ही ज्यादा केयर करने लगे। उन्होंने मुझे पराया नहीं माना और अच्छे से मेरा ख्याल रखा। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई तो पापा रात को मेरे ही कमरे में मेरे साथ सो गए थे, और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।